सबसे पहले तो मैं अपने बड़े ही दर्दमंद दिल के साथ खुदा मलिक साहब क्या हो गया? उन फैमिलीज के साथ जो शहीद हुए कोविड-19 से। एक ट्रेजेडी है सर, बिल्कुल, और सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, पूरी कौम के लिए है। मिस्टर चेयरमैन, आज का मसला हमारा और आने वाले जून तक कोविड-19 है। और सॉरी टू से, डिस्पाइट ऑल डिस्कशंस, जो कोविड-19 के लिए होना चाहिए था बजट में, वो नहीं है। Imperial College London has given a very good pragmatic survey। जिन्होंने यूके में, लंदन में कहा जितनी डेथ हुई वो उतनी ही तकरीबन हुई। उन्होंने कहा न्यूयॉर्क में इतनी हुई, न्यूयॉर्क में उतनी ही हुई। अल्लाह ना करे कि जो उन्होंने प्रेडिक्शन पाकिस्तान के लिए दी है वो बात खतरनाक है। आई एम सॉरी टू से, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में जिस किस्म का लॉकडाउन या जिस किस्म के इंतजाम हैं, पाकिस्तान में अगस्त में डेथ रेट 80,000 पर डे हो सकता है। तो लिहाजा मैं अपने लेफ्ट में बैठे हुए जो हमारे दोस्त हैं, और स्पेशली एड्रेसिंग द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, I have been requesting you, Mr. Prime Minister, right from the 27th of February, for God's sake, put lockdown, and lockdown in a way that you can sustain this disease, because people have controlled this disease by distancing, by enforcing the SOPs। सर, किसी जगह दुनिया में हाथ जोड़कर इन्फोर्समेंट नहीं होती है, इन्फोर्समेंट लॉ के तहत होती है। हम इतने कानून बनाते हैं। मैंने यही रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप इसको रीइंफोर्स करने के लिए आप कोई कानून बनाएं, अगर नहीं है तो थ्रू लिमिटेड आर्मी कर्फ्यू इसको लगाएं। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि पुलिस काम नहीं करती है, लेकिन नहीं सुनती पुलिस की बात। आप एक सड़क पे 1 किलोमीटर में 6 फौजी खड़े कर दें, सारे अपने मुंह पे मास्क भी पहनेंगे और डिस्टेंस भी रखेंगे। सो इन्फोर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 75 बिलियन रुपीस जो आपने इस बजट में रखी है सर, वो ज्यादा नहीं है। इसको कम से कम 200 बिलियन रखें कम से कम, क्योंकि आपके पास ना डॉक्टर्स को किट सप्लाई करने के लिए पूरी है। आने वाले वक्त में जो इस वक्त प्रेडिक्शन आ रही है दुनिया की, उसमें आपके पास हॉस्पिटल की कमी है। आप टेम्पररी हॉस्पिटल बनाने के लिए आप पैसा नहीं है आपके पास मेडिकेशन के लिए नहीं है। हम क्लेम तो करते हैं और हैं भी है न्यूक्लियर स्टेट, लेकिन आज हम इसकी वायरस नहीं कर सकते, हम इसके लिए आगे नहीं जा सकते। हाल ये हमारा कि पैनाडाल स्मगलिंग हो गई, चीज़ें महंगी हो रही हैं। लिहाजा पहला मेरा पॉइंट ये होगा, addressing to the Prime Minister, that please enhance the budget for Corona and also reinforce the SOPs in a way that people listen to it. I fully agree with Senator Aisha that you are expecting our people that they will enforce your SOPs without any force. So there has to be a force to enforce the SOPs, sir. Sir, मैंने कुछ अपनी बजट की सजेशंस भेजी थी चेयरमैन फाइनेंस को। सर, बात ये कि हमें ये नहीं सोचना कि हर बार कोई भी हुकूमत हो बजट डेफिसिट होता है, और ये अगला बजट भी डेफिसिट में जाएगा, चौथा बजट भी डेफिसिट में जाएगा, जब तक हम ये फैसला नहीं करना कि हम इस डेफिसिट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सर, बात यह है कि अगर एक मोशन चल पड़ता है और जब आपकी छोटे से बर्फ के टुकड़े से जब वो नीचे आती है तो ग्लेशियर बनता है। आपके साथ भी यही हुआ कि हमने 1952 में जब पहला हमने डेबिट की तरफ गए और अपनी दुनिया, अपनी हुकूमत को चलाने के लिए कर्जा लेना शुरू किया, हमें चस्का पड़ गया। सारी जियोपॉलिटी में सारे मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ। हम लोग ये नहीं कहते कि हमने रिटायरमेंट कितनी कर ली है, हम अपनी आके ये देते हैं कॉम्पिटेंसी और अपनी एफिशिएंसी। किस दफा हमने IMF से इतना लोन ले लिया, यानी लोन को प्रमोट करते हैं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट हिटिंग एनीबॉडी, बट दिस इज द राइट फैक्ट्स। अब क्वेश्चन ये है कि आज आप IMF से पैसा लेंगे, उतना ही आपको उनकी किस्तों में वापस करना पड़ेगा, तो आपका तो वही चलता रहेगा साहब। मैंने यहाँ भी बात की
दोबारा कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने 5 लेटर लिखे हैं, आई विल प्लेस ऑन द रिकॉर्ड, जिसमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये कोविड-19 इज ए वर्ल्ड डिजास्टर, इट्स एन इंटरनेशनल डिजास्टर, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ, मेजूर लॉ, फोर्स मेजूर लॉ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 यू कैन ऑलवेज मूव, कि हमारे बस में नहीं है IMF आपको पैसा देना, क्योंकि जो इंटरनेशनल डिजास्टर आ गया ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है, लिहाजा वी रिफ्यूज टू गिव। व्हाट विल हैपन? आपको खा तो नहीं जाएंगे, आपको कोर्ट में ले जाएंगे, आई श्योर यू विल विन, बिकॉज उसमें मौजूद है, और आप इस कवर्ड की पोजीशन में ना आपकी इंडस्ट्री डेवलपमेंट में आ सकते हैं, जो आपकी रेवेन्यू कनेक्शन है वो नहीं कर सकते हैं, आपकी सारी चीजें मुझ में दो गई हैं सर, यू हैव द राइट टू इन्वोक इट। मैं आज बड़ी प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ आप बैठे हुए यंग फाइनेंस मिनिस्टर जो हैंडल कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू कंसिडर इट, प्लीज डू लुक इनटू इट। आई एम नॉट ब्लेमिंग दिस आवर नेशंस इशू, आवर जनरेशंस इशू, वी हैव गॉट अ गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक बैक ऑन द IMF. Let's strike back as a nation. Let's strike back as a whole to get out of this whole circle, a vicious circle, जो हमारा हर बार बजट ऐसे जाएगा। आपके बाद भी हम आएंगे या और को आएगा, हमें ऐसे ही बजट देना पड़ेगा जैसे आपने दिया। आप नहीं निकल सकते इस वेडलॉक से, बिकॉज हर बार वो आपको अभी भी चकमा दे रहे हैं। आई एम सॉरी टू से। इसलिए क्या आप करो जी, आप 2 बिलियन ले लो, आपको चुप रखे हुए हैं ताकि आप टोटल रिफ्यूजल ना करें, करके देखें। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा आपका कारनामा होगा और आपको करना चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, आफ्टर कमिंग टू दीज 2 issues, आई वुड लाइक टू नाउ से कि हमारी एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी है और हमारा एग्रेरियन बेस्ड हम चलते हैं, हमारी पॉपुलेशन में जो है वो गांव में लोग रहते हैं, लेकिन जब बारी आती है उनको कुछ देने की तो हम कंजूस हो जाते हैं। सॉरी टू से। अगर आप और आज हुकूमत ने एक अच्छा पैकेज किसान को दिया, उनको भी शुगर की तरह कोई इंसेंटिव दे देते कि जिसकी पर एकड़ ज्यादा यील्ड होगी उसको ये मिलेगा, उस डिस्ट्रिक्ट के DC के साथ इंस्ट्रक्शन के साथ कहते कि इट्स योर डैम ड्यूटी टू इंश्योर कि एक भी छोटी एक कनाल भी बगैर कास्ट के ना रहे। सर, आवर कंट्री हैज गॉट द पोटेंशियल। मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि पाकिस्तान का 65.5% वाटर जो है, रेन वाटर, दैट गोज टू द सी। क्या इस बजट में ये कोई कुछ डैम्स, कुछ डाइवर्जन ऑफ वाटर जो बारिश का सीधा जाता है समुंदर में, और उसको अगर हम बलूचिस्तान में ले जाएं तो वी कैन से ग्रीन बलूचिस्तान। इट्स नॉट डिफिकल्ट मिस्टर चेयरमैन, इट्स ओनली द इनिशिएटिव यू हैव टू टेक। तो आई होप कि इस बजट में जो पैसा कुछ इसको कंजर्व करने के लिए पानी की एक ऐसे डैम बना के या कोई कैनाल के थ्रू, कोई स्मॉल रिवर के थ्रू बलूचिस्तान में ले जाए। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, और इसमें जरूर पैसा रखिए। आई एश्योर यू अहमद साहब, द होल पीपल ऑफ बलूचिस्तान will really appreciate you. The entire Pakistan will appreciate you on this because this is a very important issue, sir. आगे we know कि महंगाई बहुत हुई है। Unfortunately, इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कुछ नहीं रखा गया। हम बात करते हैं, हम सेनेट से रिकमेंडेशन देंगे। What is the authority do we have in terms of constitution कि जो हम कहेंगे वो पार्ट ऑफ दैट बिल होगा? नहीं होगा। और मैं हर बिल में, हर बजट में ये हमेशा ये कहता हूं कि फॉर गॉड सेक ब्रिंग सम लेजिस्लेशन। हम भी उन्हीं के बराबर के हैं, बल्कि अपर हाउस है। अपर हाउस की जगह हमें लोअर हाउस के तौर पे ट्रीट करते हैं। और दूसरी, हमारी पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस आर नॉट मैंडेटरी। व्हाट वी वांट इज कि सेनेट का जो एक सही रुतबा है उसके मुताबिक इनकी रिकमेंडेशंस को जो ये कहते हैं उनको सुना जाए, कमेटी की बातों को सुना जाए। मिस्टर चेयरमैन, आपकी रूलिंग वो सुनी जाए। तो हम जब रिकमेंडेशन ही करते रहेंगे, वो अपनी मर्जी करते रहेंगे, हमारी तकरीरें चलती रहेंगी, हमारी कमेटियां मेहनत करके चीज़ें भेजती रहेंगी और हम उसी अंदाज से ही चलते रहेंगे सर। एंड आई होप कि गवर्नमेंट कंसिडर करेगी एक तो सैलरीज फॉर दी
गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वो बेचारे गरीब हैं, पहली गुर्बत है, कोविड में किराया दे के आना पड़ता, बसें नहीं चलती हैं। इसी तरह जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जैसे जर्मनी ने पैकेज दिया है उसका पैकेज भी सोचे। अभी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, लोग बेरोजगार हुए हैं। आई अंडरस्टैंड कि हुकूमत इसमें खास कुछ नहीं कर सकती, हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट को। और ये बजट और ये इशूज सिर्फ हुकूमत के नहीं है, ये पाकिस्तान के, पाकिस्तानी कौम के हैं, हमारे सब के हैं। Therefore we have to get together, get a solution which is appropriate, a solution which can give result, a solution which is result oriented। बातें ना करें। तो मैं एक और इस सजेशन में आ रहा हूं कि हम बजट बनाते वक्त क्यों नहीं बजट कैबिनेट से जाने से पहले अपोजिशन और हुकूमत बैठ के सोचे, दोनों तरफ से तजावीज लाएं और देखें कि क्या हम वो बजट ला सकते हैं जो एक पब्लिक का हो। तो अगर बजट पेश होने से, कैबिनेट से पेश होने से पहले अगर अपोजिशन और हुकूमत बैठ कर कोई चीज तैयार कर ले और वहां जाने के बाद यहाँ डिस्कशन है, ऑनेस्ट टू गॉड आई टेल यू दैट यू विल बी लाइक्ड। ये मेरी सजेशन आपको कोई ब्लेम गेम के तौर पे नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं अपने जाती तजर्बे की बिना पे कह रहा हूं कि हाउ पीपल कुड बी हैप्पी इन दिस वन। सर आगे आ गया मेडिकल का। सर आई हैड रिक्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर टू इम्पोज मेडिकल इमरजेंसी, नहीं हुई। इस वक्त पूरी दुनिया में मेडिकल में जो हमारी पोजीशन खराब है, वी हैव फेल्ड टू गिव दिस बेसिक राइट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमारा 154 नंबर है बर्बादी में कि हमारे हां नहीं है। मैं किसी एक हुकूमत को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपको ब्लेम कर रहा हूं, ना मैं इमरान खान को ब्लेम कर रहा हूं, मैं अपने आप को भी ब्लेम कर रहा हूं, पिछली हुकूमतों को भी ब्लेम कर रहा हूं, दैट वी हैव फेल्ड टू गिव अ गुड नेशनल हेल्थ प्रपोजल और अ स्ट्रेटजी। आज उसका असर ये हुआ कि जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। और अगर खुदा ना करे अगर कोविड इस तरह बढ़ा जिस तरह बढ़ रहा है तो सर आपको सड़कों में लोग नजर आएंगे। देयरफॉर आप इस चीज की तरफ तवज्जो देते हुए एक हेल्थ डिपार्टमेंट का, जैसे दुनिया पूरी में एक तवज्जो के साथ एक हेल्थ की एक स्ट्रेटजी होती है, प्लीज को लेके चले ताकि हम आगे बढ़ सके। आगे हम कि अब दुनिया में नेचुरली ग्रोथ भी कम होगी, इशू हमारे भी होंगे। हम शुक्र करते हैं कि हमारे मुल्क में तो जमीन बहुत ज्यादा है। लाइफ स्टॉक के लिए कुछ नहीं रखा गया। सर कल हमारी एक सैलर दोस्त से बड़ी बात की, मैं उसी को लेके आगे चल रहा हूं कि लाइफ स्टॉक में आप दुनिया में लाइफ स्टॉक सप्लाई करके बहुत सा फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। आप क्यों नहीं देते इंसेंटिव कि जो 100 बकरी रखेगा उसको ये इंसेंटिव है, 100 गाय रखेगा उसका ये होगा। This is what it is required. Utilize your own resources, those resources which are available with you. You don't have to look towards America. हाल तो ये है दूसरे मुल्कों का कि रोज फ्लाइटें वहां से लोग बार करें, जिसका 3 दिन रहते हैं वीजा खत्म करने उसको भी भेज देते हैं। और हमारा हाल ये है कि हम कहते हैं नहीं, जितने फॉरेनर रहो मजे से, कोई बात नहीं है। We don't do a strategy for a nation, ताकि किसी को मैसेज आ सके कि भाई अगर तुम हमारे बंदे डिपोर्ट कर सकते हो तो हम भी करेंगे। उधर से बंदे धड़ाधड़ डिपोर्ट हो रहे हैं और हम जिनके वीजे एक्सपायर है उनको बगैर चला के बगैर किसी चीज के 4-4, 6-6 महीने देते जा रहे हैं। This is not the right. This does not reflection to be an independent nation. It looks that we are still under the power of West. We are still गोरी चमड़ी को शायद मानते हैं हम। We have to change our policy, make sure independent policy, so you should look at an independent nation. और जब तक हमारे यहाँ में ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं आएगा, हमारे साथ लोग ऐसे ही करते रहेंगे। मिस्टर चेयरमैन, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हुआ, जो भी डेवल्यूट हुआ या कुछ भी हुआ, लेकिन फैक्ट ये है कि इस वक्त एजुकेशन के लिए पैसे नहीं रखे जाते और हमारी एजुकेशन डे बाय डे डाउन जा रही है। मैं समझता हूँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको हमें किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनको उस स्टेज पे लाना चाहिए जिस जगह जरूरत है। अब CPAC में आज सर हमारा एक लाइफ लाइन हमने बनाई, अमेरिका ने उसमें आके स्प्लिटर मारे, बड़ी बड़ी बातें सुनी, गिलगित बल्तिस्तान को अलग करने की बातें सुनी, इसलिए कॉरिडोर है वो। मैं सिर्फ पूछता हूं हुकूमत से, आपने थोड़े पैसे क्यों रखे CPAC में? आपने जोन क्यों नहीं बनाए?
दुनिया पूरी में जहां भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है उसके इर्द गिर्द बहुत से छोटे छोटे टाउन हैं और बड़े अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल जोन है. सो आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर मिनिस्टर, इफ यू काइंडली कंसिडर टू enhance some amount for the CPAC. Mr. Chairman. अभी और भी नहीं सर, अगर इजाज़त दे तो मैं हक भी बनता है, आपको पता क्यों मैं कह रहा हूँ सर. सर हमारे यहाँ जहाज क्रैश हुआ. We were total low. What to do? It's a hard fact, Mr. Chairman, कि हमारी सिविल एविएशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है. हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड होने चाहिए वो नहीं है. आज मैं रिपोर्ट थोड़ी सुन रहा था, पता चला कि ये कसूर कैप्टन का था और कसूर उसका सिविल एविएशन के जो ऑपरेटर थे बैठे हुए उनका था कंट्रोल टावर में. किसी ने ये नहीं सोचा कि इसे ऐसे ही 2 जहाज पहले एक सैबोटाज की वजह से गिर चुके. कंप्यूटर में बग लगे हुए थे, तो जो कैप्टन है जब वो अपने कंप्यूटर में नजर मारता है तो उसकी हाइट, जो उसकी असली हाइट उसको नजर नहीं आती है. Does that mean who's saying these are the international observations after thorough investigations? So therefore मैं हमाद साहब से भी, मिस्टर चेयरमैन, आपकी वसात से अर्ज करूंगा इस फैक्टर को भी देख लें ताकि आइंदा कोई ऐसा इंसिडेंट ना आए. मैं कहता हूं कि सर इस वक्त जो पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, मैं समझता हूं कि हमें एबेसियत कौम रिस्पॉन्स देनी चाहिए. और आज बहुत अच्छा होता अगर प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखे होते और हमारी बातें सुन रहे होते, आज बजट को कंक्लूड होते हुए हमारे हाथ से देख रहे होते. हम रिस्क लेके आए हैं यहाँ पे. वाई द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट हियर टू मेक हिमसेल्फ प्रेजेंट एंड सी वी आर ऑल देयर. We are fighting for the nation. If you are fighting for the nation, fine. You should have been here. You should have given respect to us. May I ask the Prime Minister, why are you not here? You are elected representative. We look towards you. Even our chairman, Bilawal Bhutto Zardari, said you lead and we'll follow. Why? Because we think that this is not the time to fight. This is the time to display unity, Mr. Chairman. और मैं यही अर्ज करूंगा, finally, my message to the Prime Minister, if you really want to save this nation from COVID, reinforce the SOPs through the limited army curfew. And remember my words, if you don't do this, this toll of death is going to go high. And we are poor nation. We have poor hygiene. And of course, we do not have those facilities. Even those countries with facilities could not fight it out. We have 2 months. The peak is going to be in August, Mr. Chairman. So why not to start it? And the Imperial College says if Pakistan takes the right decisions and the enforcement of the SOPs, this can be reduced to 10,000 deaths in August. I hope what has been told by Imperial, Allah na kare wo theek ho. But isko sahi karna, इसको बेहतर करना आज के प्राइम मिनिस्टर का, आज की कैबिनेट का फर्ज है. आई होप दे विल डू इट. थैंक यू मिस्टर चेयरमैन.